दोस्तों एक लड़की और उससे तकरीबन 3 साल छोटा उसका एक भाई, दोनों एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तर पर सो रहे थे। लेकिन सुबह जब उस लड़की की नींद खुलती है तो अचानक वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उसके आसपास के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की का जो भाई था उसकी मौत हो चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं फौरन ही वहाँ पे पुलिस वाले की टीम पहुँचती है। वहाँ पे डॉग स्क्वाड का टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है और जब इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं तो जिस तरीके की घटनाक्रम का खुलासा होता है, उस कातिल का नाम सामने आता है और इस कत्ल का वजह पता चलता है तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़की का जो परिवार के लोग थे उनका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि आखिर कोई बहन अपने ही भाई के साथ इस तरीके की घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा और इसी जिला का एक थाना लगता है जलेसर। इसी जलेसर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है नगला मित्तन और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है होडल सिंह। मैं बात कर रहा हूं सोमवार के दिन यानी कि आज से ठीक एक दिन पहले 25 अगस्त के सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 के आसपास की। दरअसल होडल सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका सिंह और दोस्तों जो प्रियंका होती है वो अचानक जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस लड़की के चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उसके आसपास का लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रियंका का एक भाई होता है जिसका नाम होता है विक्रम, यानी कि होडल सिंह का जो बेटा होता है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है, किसी ने उसका कत्ल कर दी है। वो लड़की दोस्तों वहीं पे जोर जोर से रो रही थी और देखते ही देखते वहाँ पे एकदम से भीड़ लग जाती है और इसके बाद दोस्तों उस लड़की का जो पिता होते हैं जिसका नाम होडल सिंह होता है वो इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले को इस घटना की सूचना मिलती है फौरन ही वहाँ पे पुलिस वाले की एक टीम पहुँचती है, वहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाई जाती है, फोरेंसिक टीम आती है और सबसे पहले वहाँ पे साक्ष्य वगैरह को कलेक्ट करते हुए उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल जो लड़की थी वो प्रियंका थी और उसका जो भाई विक्रम था वो दोनों एक ही कमरे में उस रात अलग अलग बिस्तर पर सो रहे थे। अब दोस्तों पुलिस वाले उस प्रियंका से ही अच्छे तरीके से पूछताछ करने का फैसला लेते हैं और जब उस प्रियंका से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पहले तो दोस्तों जो प्रियंका होती है वो पुलिस वाले को घुमा रही थी, उसे इधर उधर की बातें कर रही थी, गुमराह करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब प्रियंका से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, उसके सामने शक्ति दिखाते हैं तो दोस्तों जो प्रियंका होती है वो टूट जाती है और पुलिस वाले के सामने इस पूरे घटना की सच्चाई आ जाती है। दरअसल दोस्तों वो जो प्रियंका होती है उसी के घर से तकरीबन 150 मीटर के दूरी पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है विनय शर्मा। दोस्तों जो प्रियंका होती है वो एक दुकान पे जाया करती थी और उसी दुकान पे वो विनय शर्मा आता है और धीरे धीरे प्रियंका का उस विनय शर्मा से जान पहचान होती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं
और समय के साथ साथ दोनों का जो बातचीत का सिलसिला था वो प्यार में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों जो प्रियंका होती है चोरी छुप के उस लड़का से मिला करती थी, उससे बातचीत किया करती थी, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को कानों का नहीं थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन दोस्तों 24 अगस्त 2025 के दिन यानी कि संडे का दिन होता है और उस दिन प्रियंका की जो माँ होती है वो अपने मायके गई हुई थी और उसका जो पिताजी होते हैं यानी कि होडल सिंह जो होते हैं रात के खाना पीना खा करके और उसके घर से थोड़ी दूर पे खेत में सोने के लिए चले जाते हैं। उस दिन दोस्तों जो लड़की थी और उसका जो भाई विक्रम था वो दोनों भाई बहन एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तर पर सो जाते हैं और उस रात दोस्तों उस भाई बहन के अलावा घर पे कोई और नहीं था। अब दोस्तों जब रात होती है तो प्रियंका होती है उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम विनय शर्मा होता है उसे अपने घर पे बुलाने का फैसला लेती है और आखिरकार विनय शर्मा को अपने घर पे बुलाती है। अब दोस्तों विनय शर्मा होता है उस लड़की के घर पे आते हैं और उस लड़की के साथ इस मोहब्बत का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दोस्तों रात में ही उसका जो भाई होता है वो जो विक्रम होता है अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो लाइट को ऑन कर देता है और जैसे ही लाइट ऑन होता है अपने उस बहन को यानी कि जो प्रियंका होती है उस प्रियंका को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में वो देख लेता है। अब दोस्तों जो विक्रम होता है इसका वो विरोध करने लगता है और दोस्तों जो लड़की थी और उसका वो प्रेमी था उस लड़का को मनाने लगता है। उससे बार बार वो दोनों कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन दोस्तों जो विक्रम होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि ये पूरे बात हम परिवार के लोगों को बता देंगे, हम तुम्हारे बारे में माँ पापा को सारी बातें बता देंगे। अब इसी डर से दोस्तों वो जो लड़की प्रियंका होती है और उसका जो प्रेमी होता है वो दोनों मिल करके हमेशा के लिए उस लड़का का बोलती बंद करने का प्लान करते हैं। फौरन ही दोस्तों वो जो लड़की होती है उस लड़का विक्रम को पकड़ लेती है और फिर दोस्तों उसका प्रेमी होता है वो विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और आखिरकार जो प्रियंका होती है उस लड़का का गला को दबा देती है और जब तक दबा कर रखती है जब तक कि वो लड़का था उसकी सांसें थम नहीं जाए, वो इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और जब प्रियंका को लगता है कि उसका जो भाई है वो हाथ पैर को हिलाना बंद कर दिया है तो आखिरकार अब जो उस लड़का होता है उस लड़का को उठा करके वो लोग उस बिस्तर पर सुला देते हैं और इसके बाद दोस्तों जो उसका प्रेमी विनय शर्मा होता है वो घर से चले जाते हैं और सुबह सुबह वो लड़की उठती है और झूठ मूठ का दोस्तों वो रोने धोने का नाटक करने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसे लगा था शायद उस पर किसी को शक नहीं होगा और इसमें वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन जब पुलिस वाले दोस्तों इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और आखिरकार उस लड़की के साथ साथ अब जो उसका प्रेमी विनय शर्मा होता है उसे भी गिरफ्तार करते हैं और उस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। अब कानून तय करेगी कि उस दोनों को इसमें कौन सी सजा मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों उस लड़की ने जो गलती की थी इसके वजह से खुद तो सलाखों के पीछे गई, साथ ही साथ उसका भाई जो निर्दोष था उस बेचारे की इसमें जान चली गई। इसीलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करें जिसके वजह से आप सलाखों के पीछे चले जाए या फिर आपके वजह से किसी का जान चली जाए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।